नमस्कार दोस्तों। आज है 27 अक्टूबर 2025 और आज अकाउंटेंसी का पार्ट होगा पार्ट 4। ठीक, तो इसमें भी मैं बोनस पेड जो था हमारा पिछले व्लॉग में लास्ट पॉइंट था, उसके बाद मैं 6 और बता देता हूँ। सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस। सेलिब्रेशन क्या हुआ? जैसे किसी का बर्थडे हो गया तो आपने सेलिब्रेट कर लिया कंपनी की तरफ से, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, जो भी एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो अपने स्टाफ के लिए सेलिब्रेशन करता है। कुछ भी एनुअल फंक्शन हो गया वो भी सेलिब्रेशन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और किसी की मैरिज एनिवर्सरी हुई वो भी हम सेलिब्रेशन में डाल सकते हैं। उसके बाद आ गया कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस हो गया, हम अपने स्टाफ को आने जाने का किराया देते हो, बस का हो, चाहे टैक्सी का हो, चाहे पेट्रोल देते हो। जैसे वो स्कूटी से दूर से कहीं आता है या आती है और उसको पेट्रोल का खर्चा देना, वो हो गया कन्वेंस एक्सपेंसेस। वो आप वीकली भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, डेली भी दे सकते हैं। डेली देंगे तो उसकी स्लिप्स ज़्यादा बनेंगी, वीकली दे देंगे तो महीने में 4 स्लिप्स बनेंगी खर्चे वाली। ठीक, उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा होता है जिसका कोई बिल नहीं होता। ये होता है आपने कोई गाड़ी खरीदी या आपके पास फर्नीचर है कंपनी का, और कोई भी एसेट्स है, चाहे वो इमूवेबल एसेट्स हो या मूवेबल एसेट्स हो। जैसे चल और अचल संपत्ति होती है ना, जैसे फैन हो गया तो उसको मूव नहीं कर सकते, वो रूफ पे लगा हुआ है तो लगा ही हुआ है, उस पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज हर आइटम पे अलग अलग होती हैं, वो मैं आपको डिटेल में अलग से बताऊंगा। साल में एक ही बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। जैसे फैन पे एग्जांपल के लिए ले लूं, फैन पे 31 मार्च को, यानी साल का जो आखिरी दिन होता है, उस वक्त जो है हम फैन पे 15% डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। जैसे 5,000 पंखे की वैल्यू है, नया लेके आए, और 31 मार्च को 5,000 का 15% कितना होगा? 750 रुपये। तो 750 रुपये जो है 5,000 में से वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि घिसावट होती है ना एक तरह की। तो 5,000 में से 750 लेस होंगे तो कितना बचेगा? 4250 रुपये। तो 4250 रुपये पंखे की वैल्यू रह जाएगी, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है, बिजली के बिल हो गए हर महीने जो आते हैं, तो वो बिजली के बिल डालने होते हैं। उसके बाद आता है फेस्टिवल एक्सपेंसेस। ये भी आपको पता है, कोई भी तीज त्योहार हो गया, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तो वो हम अपने स्टाफ को देते हैं। जैसे दिवाली पे 1,500 रुपये, जो भी अपने स्टाफ को खुशी से देना चाहे वो। और फेस्टिवल में जैसे लोहड़ी एक्सपेंसेस हो गया, मूंगफली, रेबड़ी मंगवा ली, वो खर्चा डाल दिया तो उसको फेस्टिवल एक्सपेंसेस में काउंट करेंगे। अब आ गया फीस एंड टैक्सेस। फीस एंड टैक्सेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। स्कूल की बस है तो उसके जो आरटीओ टैक्स जाते हैं, रोड टैक्स जाते हैं, और भी जीपीएस टैक्स जाता है। ये जो हो गया फीस एंड टैक्सेस में जाते हैं। ठीक है, और स्कूल के बच्चों की जो साल की ग्रांट जाती है एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट से जो पेपर छप के आते हैं, उसके लिए जो हम डिपॉजिट कराते हैं वो भी फीस एंड टैक्सेस में जाएगी। ठीक, और अगर मान लो बस का कोई चालान हो गया है, किसी भी कंपनी का कोई व्हीकल है उसका चालान हो चुका है, चाहे वो चालान सीट बेल्ट का हो या स्पीड का हो, तो उस पर जो पेनल्टी जाएगी वो भी फीस एंड टैक्सेस में ही आप डालेंगे। ठीक, अब आ गया गार्बेज एक्सपेंसेस। कंपनी का जो कूड़ा कचरा होता है वो डस्टबिन में डालते हैं आप, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से कर्मचारी उठा के लेके जाते हैं, वो काउंट होता है गार्बेज एक्सपेंसेस में। ठीक, उनको महीने का 100 रुपये या 500 रुपये, वो कंपनी के हिसाब से होता है कि कितनी बड़ी कंपनी है ना। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस मैंने ज़्यादा बता दिए हैं, फिर भी आप सुन लो। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, किसी भी व्हीकल का, कंपनी का कोई व्हीकल है उसका इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो इंश्योरेंस एक्सपेंस अलग से ही जाएगा। ठीक है, साल में एक ही बार पे होता है, ये एक ही एंट्री आती है साल में। अगर आपके पास 2 व्हीकल हैं तो 2 एंट्री होंगी, 10 व्हीकल हैं तो 10 एंट्रीज होंगी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग गाड़ी का अलग अलग इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सपेंसेस बता दिए। उसके बाद जो रेस्ट रह जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो ये पार्ट 4 रहेगा, और ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए थे मैंने आपको। दोस्तों नीचे है मेन रोड और मैं हूँ इस वक्त आर्मी एरिया के पास हूँ। मैक्लोडगंज से मैं आ रहा था तो सोचा ऊपर चढ़ के अकाउंट्स के बारे में फिर से बता दूं। और जिस रास्ते से मैं चढ़ा हूँ ये रास्ता पहले बना हुआ है, सीढ़ियाँ थी शायद, ये आपको जब मैं उतरूंगा तो दिखाऊंगा। और ये रास्ता जा रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और ये ऊपर तक जा रहा है। ऊपर है पानी की टैंकी,
तो शायद पानी सप्लाई वालों का, वाटर सप्लाई वालों का ऑफिस है ऊपर, पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, या तो छुट्टी होगी क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 4 बजे। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ज़्यादातर जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो ये नीचे मेन रोड है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। अब मैं उतर रहा हूँ नीचे, आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये रास्ता बना हुआ है और ये मैं यहाँ से उतर रहा हूँ। लगता है कि बारिशों से पहले जो ये रास्ता अच्छा होगा, काफ़ी टूट फूट गया है पर उतरने लायक है अच्छा। यहाँ भी बांस गाड़ रखे थे, लगता है किसी ने कुछ झुग्गी वगैरह बना रखी थी, ये आप देख सकते हैं। और इधर भी बांस गड़े हुए हैं। तो शायद कोई रहता होगा इधर। तो रास्ता अच्छा खासा है उतरने का और मैं आ गया हूँ मेन रोड पर। दोस्तों मैंने आपको 7-8 खर्चे बता दिए हैं, बाकी के बैलेंस जो हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में पूरे करूँगा, क्योंकि व्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता ताकि आप भी बोर हो जाएं। तो अब मैं चलता हूँ घर।